साथियों, स्वागत है ज्ञानराज की इस काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो में। आज बात करने वाले हैं कि जब हम लोग कहीं जाते हैं भंडारे में तो क्या वहाँ पर भोजन करना सही है या नहीं सही है। यानी हम लोग जो मुफ्त में भोजन करते हैं, जनरली देखा जाता है कि लोग जो है मुफ्त में भोजन खाते हैं, तो क्या वो सही है या नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। मैं आपको विस्तृत रूप में बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरा और सही इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचे। देखिए, भोज दो प्रकार का होता है। एक होता है जब जैसे आप कहीं इनवाइट किए जाते हैं, जैसे शादी हो गया, आप किसी फंक्शन में जाते हैं, तिलक हो गया या बर्थडे हो गया, या फिर और भी बहुत तरह के फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि जो नृत्य भोज होता है उसमें आप जाते हैं, या फिर आप किसी के मुंडन में जाते हैं भोजन करने। ये सब टाइप्स के एक भोजन होता है। दूसरा एक होता है हमारा जो होता है भंडारे का भोजन, जो जैसे मंदिरों के सामने मुफ्त में मिलता है और लोग तमाम तरह के लंगर लगाते हैं। वो अब जो भोजन होता है, और वो भोजन जो आप मतलब बिना किसी एफर्ट को आपको मिल जाता है। कहीं जनरली आप जा रहे हैं, वहाँ पर भोजन लोग बांटते हैं, करते हैं, तो उस तरह का भोजन। तो दो तरह का भोजन है। देखिए, जो पहला टाइप है जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जैसे कि आपका शादी हो गया, तिलक हो गया, इन सब भोजन में ये कैटेगरी होता है, पहले श्रेणी में आता है। इसमें आप जब जाते हैं कहीं पर भोजन करना, तो वहाँ पर एफर्ट देने की ज़रूरत कई बार आज के समय में नहीं है। पहले ये चीज़ था, एक कहावत था कि आपको पहले परोसना है फिर खाना है। अभी वो सिस्टम नहीं है। अब क्या है कि अगर आप कहीं पर भोज में जाते हैं तो आप वहाँ पर समय देते हैं। आज जो है इस दौर में कीमत जो है वो आपके जो है समय का है कीमत। क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक शादी में गए हैं, किसी लड़की की शादी में चले गए हैं, वहाँ पर आप 2 से 3 घंटे का समय दे रहे हैं, या फिर 1 घंटे का भी समय दे रहे हैं, आधे घंटे का भी समय दे रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर कुछ ग्रहण करते हैं। तो आपने क्या किया, उस दौरान में वहाँ पर उपस्थित होकर उस जगह का जो है शोभा बढ़ाया। यानी अगर किसी ने फंक्शन में आपको इनवाइट किया और आप वहाँ पर रहते हैं, तो आपने वहाँ पर जो है उस स्थान का, वहाँ पर रह के आधे घंटे 1 घंटे का वहाँ पर शोभा उस चीज़ को बढ़ाया। मतलब आपके समय की कीमत आपने दिया वहाँ पर। उसके बाद आपने कुछ ग्रहण किया। तो इस चीज़ को समझिएगा कि जब आप समय दे के कहीं कोई इन्विटेशन में आप जाते हैं, ये पहले टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले टाइप का मैंने आपको बताया है, वहाँ पर आप समय देते हैं, तत्काल जाते ही कुछ खाए पिए और तुरंत चले गए, ये भी गलत है। कुछ समय आपने दिया, फिर वहाँ पर नाश्ता पानी चाय वगैरह किया, फिर उसके बाद भोजन किया, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अपना समय दिया है। आज के दौर में दोस्तों, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, इसमें समय की काफ़ी कीमत है। तो अगर आप कहीं बैठते हैं तो उनका आपने शोभा बढ़ाया, उनके प्रोग्राम का आपने शोभा बढ़ाया, अपना समय देके वहाँ पर शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर उसके बाद अगर आपने उस समय की कीमत के बदले आपने भोजन ग्रहण कर लिया या फिर उनका नाश्ता पानी किया, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। अब जो दूसरा टाइप है उसमें जो है आता है भंडारे का भोजन। देखिए, यहाँ पर बात होती है, अगर आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं मंदिर में भंडारा लगा हुआ है, आप वहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रसाद और एक होता है भंडारा, जिसमें आप लोग पूड़ी सब्जी तमाम तरह की चीज़ें, खीर वगैरह भी मिलती है। लोग पेट भर उसको, मतलब एक तरह से आप अच्छे से पेट भर लेते हैं। अगर प्रसाद मिल रहा है तो आपने थोड़ा सा मात्रा में, बहुत थोड़ा, मतलब वो आपके जीवा तक चला गया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, ये सही है, ये चल जाता है। ये कहीं कभी किसी का भी प्रसाद आप ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आती है भंडारे की बात, तो अगर आप कुछ मंदिर में कुछ खाते हैं, तो आपको चाहिए कि मंदिर से अगर कुछ ले रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं या फिर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप दान करिए। 10 रुपये ही आप दे सकते हैं तो 10 रुपये दीजिए। आप डेली वहाँ पर ग्रहण करें तो 10 रुपये ही, 5 रुपये ही, जो भी आप दे सकते हैं श्रद्धा से, वहाँ पर ज़रूर दान करिए। उसके बाद उसको ग्रहण करिए। दूसरा आता है जो लोग रोड पे लगा के चलते हैं, रोड पे दान करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर श्रम नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप वहाँ पर श्रम नहीं दे रहे हैं, आपसे बस जा रहे हैं, तत्काल ग्रहण किए तो तुरंत चले गए, तो आप उनको संतुष्टि तो ज़रूर दे रहे हैं। मतलब जो आदमी आप जिसका भी आप वो अन्न ग्रहण करा रहा है और आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको संतुष्टि दे रहे हैं, उसके आत्मा को तृप्ति मिल रही है। इसमें आपका कोई कुछ योगदान नहीं है। लेकिन अगर आप उसको भी ग्रहण करना चाहते हो तो आप वहाँ पर रहिए, 10 मिनट कुछ छोटे मोटे पानी पिलाना है, किसी को कुछ देना है, इस तरह का कार्य करके उसको ग्रहण करना चाहिए। ये ज़्यादा उचित रहता है। लोग अपने अपनी जो है अपने भाव को प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो जैसे कि अब कहीं पर कोई भोजन करा रहा है, तो निःशुल्क आपको बिना इनवाइट किए गए हैं, वहाँ पर जाते ही तुरंत अपने भोजन किया एक प्रकार से, तो ये एक तरह का सही तरीका नहीं है। कुछ एफर्ट डालिए, कुछ वहाँ पर उनका कुछ कुछ मदद हो सके वो कर दीजिए। जैसे वो कोई करा रहा है तो उस पर कुछ समय दीजिए। पानी ही पकड़ाइए 2 लोग 4 लोगों को, उसके बाद आप कुछ ग्रहण करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप इस तरह का काम सीधे करते जाना, वो तरह से न्यायिक नहीं है। किसी भी पहलू पे अगर आप ध्यान देते हैं तो वो सही नहीं है।
तो भंडारे का भोजन जो है ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कुछ एफर्ट देना चाहिए, कुछ चीज़ें जिससे कि आपके अंदर जो भाव है वो अभी उस व्यक्ति के भाव से मैच कर सके। यानी वो व्यक्ति खिलाना चाहता है और आप खाने खा रहे हैं, तो आप भी अपना कुछ एफर्ट डाले हैं, तो वो चीज़ आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी, वो चीज़ आपको एक पॉजिटिविटी लाइफ में लाएगी, वो चीज़ें आपके लिए एक ग्रोथ का रास्ता खोल देंगी। तो ये 2 तरह के मैंने आपको टाइप्स बताए हैं कि क्या आपको करना चाहिए। बिल्कुल आपको जाना चाहिए इन्विटेशन में, वहाँ समय, क्योंकि ये एक व्यवहारिक रूप भी है, यह एक सामाजिक रूप भी है, यह एक तरीका है जो सिस्टम में बना हुआ है। आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर शोभा बढ़ाते हैं। पहले के सिस्टम में क्या था दोस्तों कि पहले कहा गया था बिना परोसे खाया जिन, मतलब बिना परोसे हमें कुछ खाना नहीं है। उसके पीछे वजह ये था कि जो लोग थे वो लोग काफ़ी कम संख्या में हुआ करते थे, और करने वाले कम लोग होते थे। मतलब जैसे कि अगर 1-2 लोग 4 लोग खाना खाना है तो 2 लोग परोसने वाले नहीं होते थे। तो इसलिए कहा गया था कि आप ये चीज़ करिए। और आप आज के परिदृश्य में देखते हो तो आज के समय में अगर आप कहीं जाते हो तो वहाँ पर वेटर हैं, वहाँ पर काम करने वाले हैं, आप वहाँ पर समय दीजिए कुछ। ऐसा नहीं तत्काल आप गए तुरंत चले आए, तो ये गलत है। आप वहाँ पर थोड़ा समय दीजिए, 2 लोग 1 लोगों से मिलिए, क्योंकि आप वहाँ पर जाके उनका शोभा बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। तो कम से कम शोभा बढ़ाइए, उसके बाद आप ग्रहण करके आइए। निश्चित तौर पे ये आपके आज के समय के लिए सही तरीका रहेगा। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था जो कि मैं समझता हूँ आप सभी को काफ़ी पसंद आई होगी। ज्ञानराज के इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। आपके भी कोई टॉपिक हो, कोई प्रश्न हो तो उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद आप सभी का।